ये वीडियो थोड़ी ट्रिगरिंग हो सकती है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, तो जब तक आप पूरी वीडियो ना सुन लें, प्लीज़ डू नॉट कम, मत आइएगा कमेंट करने जब तक आप पूरा वीडियो ना सुन लें। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। शुरू करते हैं। पहली बात, ये वीडियो का टॉपिक है हीलिंग इज अ मिथ। हीलिंग कभी कभी नहीं हो सकती आपकी 100% अनटिल एंड अनलेस आप स्पिरिचुअलिटी के एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आ गए हो। नॉर्मली जो इंस्टाग्राम हर जगह जो हीलिंग का चल रहा है कि मैं तो हील हो चुकी हूँ, हीलिंग इज इम्पॉर्टेंट। हीलिंग की जा सकती है, हीलिंग लोग करते हैं, हीलिंग करनी चाहिए अपने ट्रॉमास की, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास की, अपनी अपने थॉट्स की, हर चीज़ की। थेरेपीज हेल्पफुल होती हैं। हीलिंग, मैं ये नहीं बोली हीलिंग होता नहीं है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि आप ये सोच रहे हैं कि आपने एक बार हील कर लिया, या आपने एक बार अपने ट्रॉमास के ऊपर बात कर ली, आपने एक बार अपने ट्रॉमास को जी लिया और उनसे बाहर भी निकल आए। कोई भी ट्रॉमा हो आपका, कोई भी अटैचमेंट स्टाइल हो आपकी, जैसे मैं एनॉक्शियस अटैचमेंट स्टाइल के बारे में बात कर चुकी हूँ, अवॉइडेंट भी होती है, या कोई भी आई मीन एंगर इश्यूज हैं, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, तो आपने मान लीजिए आपने इसकी हीलिंग कर ली, आपने 6 महीने 1 साल खूब जम के हीलिंग की है, आपको लग रहा है अरे अब तो मैं हील्ड हूँ। हम कभी 100% हील नहीं हो सकते। हीलिंग इज अ जर्नी, हीलिंग डेस्टिनेशन नहीं है। हीलिंग इज नॉट लाइक कि आपने एक मेडिसिन खा ली, बीमारी ठीक हो गई और अब आपको दोबारा कभी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। नहीं, ये नहीं होता हीलिंग के साथ, ये नहीं होता है। एवरी डे, हर दिन आपको अपने ऊपर काम करना होता है। जब भी आपका ये नहीं है कि आपने 1 साल हील कर लिया, आपने 1 साल अपने, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ठीक है कि आपको एंगर इश्यूज है। एंगर इश्यूज क्या होता है? नॉर्मल एग्रेशन सबको आता है कि ठीक है, किसी कोई चीज बुरी लगी, हमें थोड़ा गुस्सा आ गया। एंगर इश्यूज क्या होते हैं कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं अपने गुस्से में, हम किसी के सामने कुछ भी बोले जा रहे हैं, हमारा खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो है एंगर इश्यूज, एक एक्सट्रीम लेवल, विदाउट योर कंट्रोल, आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है वो इशू है। इशू कब होता है किसी चीज का? जब हमारे कंट्रोल में कोई सिचुएशन नहीं है। वो सिचुएशन हमारी है लेकिन हमारे ही कंट्रोल में नहीं, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। वहां हम हीलिंग को लाते हैं। अब मान लीजिए आपने 1 साल तक अपने एंगर इश्यूज पे खूब काम किया, आपको लग रहा है अरे अब तो मुझे एंगर आ ही नहीं सकता, लेकिन मतलब आता है लेकिन ट्रिगर हो ही नहीं सकता मैं, या हो ही नहीं सकती मैं। फिर कोई सिचुएशन ऐसी हुई और आप ट्रिगर हो गए। अब आप टेंशन में हो, आप उसमें चले गए कि यार मैंने इतनी हीलिंग की थी, 1 साल लगा दिया मैंने और कुछ फायदा ही नहीं हुआ। या मान लीजिए आप थेरेपी में गए थे और अब वापस ट्रिगर हो गए किसी सिचुएशन को लेके या किसी पॉइंट को लेके। नाउ यू लाइक, मैंने थेरेपी में चले गया, मैंने इतने सेशंस कर लिए, मैंने इतनी हीलिंग कर ली और मैं वापस ट्रिगर हो रहा हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि हीलिंग तो एक जर्नी होती है ना, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। ये कोई डेस्टिनेशन थोड़ी है। आप जब जब ट्रिगर होंगे आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि नहीं, मुझे ट्रिगर नहीं होना। हीलिंग में क्या होता है, आप ये जान लेते हो कि आप ट्रिगर किस चीज से हो रहे हो। पहली स्टेप होती है हीलिंग की कि ये जानना कि हमें हीलिंग की जरूरत है या नहीं। दूसरी होती है कि ये जानना कि किस चीज में हमें हीलिंग की जरूरत है, क्या है जो हम ट्रिगर हो रहे हैं, क्या है जो नॉर्मल नहीं है। आई मीन एक नॉर्मल इंसान इतना ट्रिगर नहीं होता इन सिचुएशंस में। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी की कॉल का वेट कर रहे हैं, उस इंसान ने मान लीजिए वो किसी भी सिचुएशन की वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर पाया, 1 दिन 2 दिन, अब आप एनॉक्शियस हो गए, आपको सांस नहीं आ रही है, आप पूरे दिन उसी चीज के बारे में सोचे, आप कुछ और चीज कर ही नहीं पा रहे, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, आप सिर्फ उसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो गए। वो गया एनॉक्सिस स्टाइल। अब हीलिंग का ये स्टेप था कि आपने जान लिया कि नहीं, मैं यहाँ पे ट्रिगर हो रही हूँ। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वेट करेगा कि ठीक है भाई, उसको प्रॉब्लम होगी, आके रिप्लाई कर देगा। नॉर्मल तो यही करेगा। आप अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। सेकेंड स्टेप हीलिंग का क्या है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें हीलिंग की जरूरत है और कहाँ पे जरूरत है। थर्ड स्टेप, जहाँ हम ये जानते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं हीलिंग करना कि नहीं, अब से मुझे ट्रिगर नहीं होना। जब मैं ट्रिगर हो रही हूँ तो मुझे अब पता है कि मैं ट्रिगर हो रही हूँ,
कुछ लोग अग्रेशन इश्यूज रखते हैं, एंगर इश्यूज होता है, उनको पता ही नहीं है कि उनको एंगर इश्यूज हैं। उनको लगता है कि नॉर्मल है यार, गुस्सा ही तो आ रहा है। नहीं, जिनको पता चल जाए ना कि वो एंगर इश्यूज में, वो इंसान अपनी हीलिंग शुरू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बीमारी हुई, कभी ना हो भगवान करे, लेकिन हुई, मान लीजिए फीवर ही हुआ नॉर्मल। अब अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आपको फीवर है, तो आप मेडिसिन लेने क्यों जाओगे? आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में क्यों सोचोगे? आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना कि आपको फीवर है। जस्ट लाइक हीलिंग, हीलिंग आप तब तक नहीं कर सकते, कोई और आपकी नहीं कर सकता जब तक आप एक्सेप्ट ना कर ले। ठीक है? और ये जर्नी होती है। अब मान लीजिए आपने 1 साल हीलिंग की, आप ट्रिगर हो गए, तो आप क्या करेंगे? आपको पता होगा कि मैं ट्रिगर हो रहा हूँ वापस से, मुझे फिर से वही स्टेप्स करने हैं। मुझे ट्रिगर नहीं होना है इस सिचुएशन में, मुझे काम हो जाना है, मुझे फिर से सोचना है कि मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। ये होती है हीलिंग। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा कभी ट्रिगर ही नहीं होंगे, वो चीज वापस कभी आएगी ही नहीं। नहीं, फीवर है, एक बार ठीक हो जाता है मेडिसिन खाने के बाद, वापस वापस आता है ना। हो सकता है किसी को फिर 3 महीने बाद आ जाए, हम फिर से पूरे स्टेप्स फॉलो करता है ना उसको ठीक करने। सेम चीज होती है हीलिंग में। तो जितने लोग थेरेपीज ले चुके हैं, जितने लोग हील, उनको लगता है कि हम तो हील हो चुके हैं, वो लोग को ये लग सकता है कि हम जब दोबारा ट्रिगर हो रहे हैं तो थेरेपी ने हमारे ऊपर काम नहीं किया, या हमने शायद हीलिंग की ही नहीं थी। नहीं की थी आपने। आप अगर ये चीज समझ पा रहे हैं कि आपको हीलिंग की जरूरत है, तो आपने हीलिंग की थी। तो इस चीज को समझ के चलिए। दूसरा, हो सकता है ये वीडियो हर किसी को समझ ना आए। जिन लोगों को नहीं पता ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, स्टाइल्स या हीलिंग क्या होती है, उनके लिए हो सकता है ये वीडियो वेस्ट हो, टोटली रेजोनेट ना करे। तो आप चाहें तो छोड़ छोड़ सकते हैं इस वीडियो को, इट्स ओके। पर जिनको समझ आ रही है वो लास्ट तक रुके। ठीक है? अब ये वो बात हो गई कि हीलिंग मिथ है, क्यों है आपको पता चल गया। एक और चीज के बारे में मैं बात करूंगी। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक्सपेंसिव थेरेपीज ही लेनी है, या आपको आपको सब कुछ कॉस्टली ही चाहिए। कुछ लोग को नीड होती है थेरेपी की, आपको जाना चाहिए। अदरवाइज ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। कैसे हील करते हैं, क्या हील करते हैं, क्यों करना चाहिए, सब कुछ। लेकिन एक वार्निंग मैं देना चाहूंगी, जब भी आप हीलिंग के स्टेप्स को फॉलो करें या किसी एक पर्टिकुलर हीलिंग मेथड को फॉलो करना शुरू करें, जैसे सबसे इजी तो होता है कि जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स को लिखो। हर कोई इस चीज के लिए कंफर्टेबल है, जिसने बचपन से डायरीज ही नहीं लिखी, जिसको पता ही नहीं लिखते कैसे हैं। लिखते कैसे से मेरा मतलब है अपने आप के बारे में कैसे लिखते हैं। वो लोग सबसे अच्छा काम कर सकते हैं कि रोज रात में या सुबह जब आपके पास टाइम है, फिर मैं आप लोग को बोलूंगी कि रात में 15 मिनट के लिए अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए एंड जस्ट टॉक टू योर सेल्फ। खुद से बातें करो। क्या अच्छा लगता है आपको, क्या बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है, क्या चीज़ है जो एक्चुअली बुरी लग रही है, आप किसी से जेलस हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो। जस्ट टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करो। सबसे बड़ी हीलिंग है, सबसे इफेक्टिव वे है जर्नलिंग। इन सबसे भी अच्छा है ये, खुद से बात कीजिए। दूसरा, जब आप सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पहले देख लीजिए वो आपके लिए ठीक है, आपको उसे फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या, अगर आपको वो वीडियो ज़्यादा ट्रिगरिंग लग रही है, स्टे अवे फ्रॉम इट जब तक आप रेडी ना हो उसको देखने के लिए। या आप कोई हीलिंग मेथड, किसी हीलिंग गाइड को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आप रेजोनेट कर पा रहे हो, मतलब आपके थॉट्स वहाँ मैच हो रहे हैं। ऐसा ना हो ना कि कोई चीज़ आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग हो। समझ रहे हैं आप, जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, आप ज़बरदस्ती कोशिश करें, आप अपनी बॉडी को और ट्रॉमा दे रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ हीलिंग की लेकिन हो नहीं रही है, क्योंकि आप सही तरीका नहीं यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। जैसे मैंने जर्नलिंग की बात की, हो सकता है कोई फोर्सफुली जर्नल करने की कोशिश कर रहा हो, उसे नहीं हो रही है, अब वो कह रहा है कि नहीं ऑनलाइन तो सब कर रहे हैं, तो वो हो सकता है ना आपके लिए नहीं है। यू शुड ट्राई अदर मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं दुनिया में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ देख लो कि वो आपके लिए है या नहीं, आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं। जैसे मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी के लिए बात करती हूँ कि मेडिटेशन हर कोई नहीं कर पाता, तो फोर्स मत करो अपनी बॉडी को, अपने आप को। दूसरा, हीलिंग
का मतलब मैंने बता दिया कि ये नहीं है कि आपको एक बार कर लिया और हो गया, लेकिन हर रोज चेक इन करो थोड़ा खुद के अंदर। पूरे दिन का ना सिर्फ रात में 10 मिनट आप ये सोच लिया करो कि आज कहीं आप ट्रिगर तो नहीं हुए हो किसी चीज से। हो सकता है आपने उस वक्त ध्यान भी ना दिया हो, पर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है कि जो वापस उस चीज को लेकर आ रही है आपके सामने, तो थोड़ा उसके बारे में सोच लिया करो रात में, जिससे एकदम से वो पॉइंट नहीं आएगा जहां वापस से उतने ट्रिगर हो जाए। नेक्स्ट थिंग, अगर आप अपने मान लीजिए आपने पूरी हीलिंग कर ली, आपको अब कोई इश्यूज नहीं है, और कोई लेकिन उसके बारे में बात करता है तो आपको अच्छा फील नहीं होता, तो वहां अपनी बाउंड्री सेट करना सीखिए। जिन लोगों को पता था आपके ट्रिगर्स के बारे में, अगर वो भी आपसे बैठ के डिस्कस करें एंड यू डोंट लाइक इट, तो वहां बाउंड्री सेट करना सीखिए कि देखो मैंने हील कर लिया है, अब मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती या करना चाहता। बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर हीलिंग एंड बिफोर हीलिंग एज वेल। क्या चीज आपको ट्रिगर की, सबसे बेस्ट चीज मैं बताऊं हीलिंग का, जो चीज आपको ट्रिगर कर रही है ना, थोड़ा उस चीज से दूर रहना भी सीखो। ये जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं, जो चीज आपको ट्रिगर कर रही है और उसको फेस करो और देखो, नहीं नहीं, कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं अवॉइडेंट इंसान के साथ जो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, नार्सिसिस्ट। मैं ये वर्ड नॉर्मली यूज नहीं करती बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड, हम इस वर्ड के बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन कभी कभी ना लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के साथ रह के वो ट्रिगर होने लगते हैं। जैसे कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, कोई पैसिव अग्रेसिव है, ताने दे दे के बात कर रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको गंदा फील करा रहा है, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में आपसे गंदा बोल रहा है, तो आप ट्रिगर होने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको वो कोई इश्यू था, नहीं, वो तो सामने वाले का इश्यू था जो आप तक आ रहा है, जो आपको इश्यू क्रिएट करवा रहा है। तो वहां पे बाउंड्री रखना सीखो। जो चीज आपको लगती है कि नहीं मेरे सामने आप मेरे बारे में ना बोलिए, पीठ पीछे आपको जो बोलना है बोलो, तो वहां बाउंड्री रखो। चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपका पार्टनर हो, आपका वाइफ, कोई भी हो, वो आपका बहुत क्लोज मेंबर हो, बेस्ट फ्रेंड, फैमिली मेंबर, हूएवर इट इज, अगर कोई आपके मुंह पे कॉन्स्टेंटली आपको गंदा बोल रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको छोटा फील करा रहा है कि आप तो ये कर ही नहीं सकते, आप ये कैसे करोगे, वहां बाउंड्री सेट कीजिए। चाहे वो आपकी अपनी माँ क्यों ना हो, बाउंड्री सेट कीजिए। कॉन्स्टेंटली आप अपने बारे में बुरा सुनेंगे तो आप बुरा फील करने लगेंगे इवेंचुअली, और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, सबने कहीं ना कहीं फेस की होगी। तो वहां पे प्लीज बाउंड्री लाइए। बाउंड्री कैसे लाएंगे, आप उनको एक बार अच्छे से बोल दीजिए कि देखिए मैं अपने बारे में कुछ नहीं सुन पाऊंगी, कुछ इन द सेंस मैं कुछ गलत करूँ तो बिल्कुल मुझसे आके बोलिए, लेकिन इस तरह की निगेटिव बातें मैं नहीं सुन सकती। फिर भी अगर वो चीज बार बार हो रही है तो उस सिचुएशन से थोड़ा दूर होना शुरू कीजिए। जैसे आपको लगे कि नहीं आपके बारे में कोई ऐसा बोल रहा है और वो ठीक नहीं है, आपने कुछ ऐसा किया नहीं है जो आप ये सब सुने, तो आप वहां क्या करेंगे, आप वहां से उठ के चले जाइए। बेस्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ, आप उस सिचुएशन से उठकर चले जाइए। वो इंसान धीरे धीरे समझ जाएगा कि नहीं यार इसको नहीं जम रहा है, अब नहीं बोलना है। तो बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग में। बाउंड्री सेट होनी चाहिए। जो लोग कुछ भी कचड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कभी हील कर नहीं सकते, कितनी ही थेरेपीज और उसमें चले जाइएगा। जो चीज जब तक आपको ट्रिगर कर रही है, आप उसके एक्सपोजर में हो, आप वहीं हो जो चीज गलत हो रही है, तो आप कभी सही नहीं हो सकते। ये थोड़ा रूड लग सकता है लेकिन सच है। आप पीपल प्लीजिंग के साथ में हीलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सब लोग पसंद पसंद करें, नहीं कर सकता कोई किसी को हर टाइम पसंद, या हर कोई आपको पसंद क्यों करेगा यार। कोई कुछ लोग अगर आपको ना पसंद करें ना तो वो आपके लिए अच्छा होता है, उन्हें उन्हें वैसे ही छोड़ दो। मुझे हो सकता है कभी कभी ना हमने कुछ गलत नहीं किया होता, कुछ लोगों को हमसे प्रॉब्लम होती है, होने दीजिए उनको प्रॉब्लम। आपको जा जाके एक्सप्लेन करने की नीड नहीं, आप उनको एक्सप्लेन करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप अपनी जर्नी पे, अपनी हीलिंग पे, अपने आप पे ध्यान दीजिए। और जहां आपको लगे कि नहीं ये इंसान आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, कट देम ऑफ, बिल्कुल दूर हो जाइए, कोई भी हो। और अगर ऐसी सिचुएशन में हो आपकी जहां आप दूर नहीं हो सकते, अलग नहीं रह सकते, वहां बाउंड्री सेट कर दो कि देखिए आपकी ये चीज मुझे अफेक्ट कर रही है और मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सिंपल। बाउंड्रीज इतनी ही इजी होती हैं, ये टफ सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं, वो लोग बाउंड्री नहीं रख पाते जो चाहते हैं कि सब उन्हें पसंद करें। नहीं, एक बार ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, आप बाउंड्री रखना सीख जाएंगे। चलिए हम वापस एक और वीडियो बनाएंगे बाउंड्रीज के ऊपर एंड नार्सिसिस्ट के ऊपर। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और आपको ये पसंद आए, अगर आपसे थोड़ी भी रेजोनेट होता है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बट
अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आई है तो मैं बोलूंगी एक बार हीलिंग के बारे में पहले जानो, फिर इस वीडियो को वापस आके देखिएगा।